नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ सिमरन तिवारी और आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 30 जून शुक्रवार का बुलेटिन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन पहले नजर हेडलाइंस की ओर। फिर उफना नाले का चैम्बर, रात भर शिप्रा में मिलता रहा गंदा पानी। छत्तीसगढ़ से महाकाल दर्शन करने आए 6 श्रद्धालुओं के साथ एक के बाद एक हुई 2 घटनाएं। श्रावण मास के लिए सजने लगा बाबा महाकाल का दरबार। पानी की मार, सड़कों पर गड्ढे बेशुमार। स्काउट गाइड के स्टूडेंट्स को दी आपदा प्रबंधन की जानकारी। नागपुर से पकड़ाया ठग, कुछ घंटों में हुआ आजाद। यूनिटी मॉल के संचालन और निर्माण में नगर निगम की भूमिका हो। खनिज एवं संसाधन मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह पहुंचे महाकाल के दरबार। महाकाल क्षेत्र से सख्ती से हटाई जाएंगी मांस मटन की अवैध दुकानें। तो चलिए देखते हैं खबरों की पूरी जानकारी। इंदौर रोड स्थित एक आलीशान होटल में एग्जीबिशन लगाकर उज्जैन के व्यापारी को मोटी रकम का चूना लगाने वाला नागपुर से धर लिया गया। ये बात अलग है कि सैकड़ों किलोमीटर से पकड़े गए आरोपी को चंद ही घंटों में थाने से छोड़ भी दिया गया। जिस शख्स को नागपुर से गिरफ्तार किया गया उसका नाम है मयंक बजाज। कुछ महीने पहले इंदौर रोड स्थित होटल रुद्राक्ष में विभिन्न कंपनियों की एग्जीबिशन लगाई गई थी। बजाज इंजीनियरिंग के नाम से लगी एग्जीबिशन में उज्जैन निवासी और ऋषि मुनि ऑफसेट के संचालक पुष्कर बाहेती ने पेपर कटिंग और लेमिनेशन मशीन का ऑर्डर देकर 2,72,000 रुपए बतौर एडवांस दिए थे। लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी जब ऑर्डर पूरा नहीं किया गया तो इसकी शिकायत उन्होंने थाना माधवनगर में की। पुलिस ने इस मामले में आरोपी मयंक बजाज के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर उसे गुरुवार की रात नागपुर से पकड़ लिया। हालांकि शुक्रवार को उसे थाने से ही जमानत पर रिहा भी कर दिया गया। शिप्रा को साफ रखने के तमाम दावे उस वक्त फिर से फेल हो गए जब राम घाट पर नाले का चैम्बर उफनने से गंदा पानी रात भर नदी में मिलता रहा। शुक्रवार सुबह ये दृश्य देख वहां स्नान के लिए आए श्रद्धालु भी उल्टे पैर लौट गए। दरअसल मानसून की दस्तक के साथ ही शहर में कभी रिमझिम तो कभी तेज बारिश का दौर बना हुआ है। गुरुवार रात को राम घाट पर बना नाले का चैम्बर ओवरफ्लो हो गया, जिसके बाद गंदा पानी नदी में मिलने लगा। ये क्रम रात भर चलता रहा। शुक्रवार सुबह जब पंडे पुजारी घाट पर पहुंचे तो ये दृश्य देख नाराज हो गए। इस दौरान घाट पर पहुंचे कई श्रद्धालु भी बदबू के चलते बिना स्नान और आचमन किए ही वहां से लौट गए। इसकी सूचना सफाई कर्मी को देकर पंडे पुजारियों ने सफाई करवाई, तब कहीं जाकर नाले का पानी मिलना बंद हुआ। यहाँ हम आपको बता दें कि 22 मई को भी नाले का चैम्बर ओवरफ्लो होने से कई लाख गैलन पानी नदी में मिल गया था, जिसके बाद नगर निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह रामघाट पहुंचे थे और संबंधित पर कार्रवाई की बात कही थी। लेकिन अब एक बार फिर वही हालात बन गए। बहरहाल अभी तो मानसून की शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। बारिश का मौसम है और नदी के आसपास जितने भी चैम्बर बने हैं, नाले बने हैं, वो जाम होने के कारण, ओवरफ्लो होने के कारण उनका जितना भी गंदा पानी है वो मैया शिप्रा में जाकर विलीन हो रहा है। यहाँ बाहर के यात्री आते हैं, स्नान करते हैं, जल पीते हैं शिप्रा मैया का, और वही गंदा नाले का पानी देखकर उनको गिंद आती है। और विगत पिछली बार 2 महीने से यहाँ पर गंदे नाले का पानी मिल रहा है। समय समय पर अधिकारी आकर जांच करके सिर्फ देख कर चले जाते हैं। इसका कोई पक्का निराकरण नहीं हो पा रहा है। हम ये बताना चाहते हैं, गंदा एकदम सड़ा पानी गंदा शिप्रा जी में मिल रहा है। इसका ये गंदे पानी का इंतजाम अलग किया जाए, शिप्रा में नहीं मिले। श्रावण मास और भगवान महाकाल की निकलने वाली सवारियों को लेकर श्री महाकालेश्वर मंदिर में तैयारियां शुरू हो गई है। गर्भगृह में जहां चांदी के रुद्र यंत्र की सफाई का काम शुरू हो चुका है, वहीं सवारियों को लेकर भी जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। श्रावण मास में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। दरअसल दिल्ली के रहने वाले भगवान महाकाल के भक्त सुशील शर्मा द्वारा निशुल्क सफाई का कार्य करवाया जा रहा है। इसके तहत गर्भगृह की चांदी की दीवारें व छत पर लगे रुद्र यंत्र की सफाई एवं पॉलिश का कार्य किया जा रहा है। गुरुवार से शुरू हुआ ये कार्य 2 जुलाई तक चलेगा। इधर श्रावण मास को लेकर चल रही तैयारियों की जानकारी देते हुए प्रशासक संदीप सोनी ने बताया कि इस बार बाबा महाकाल 10 बार नगर भ्रमण पर निकलेंगे। श्री महाकाल लोक बनने के बाद सवारियों में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद भी की जा रही है। इसी को देखते हुए भव्य रूप से तैयारियां की जा रही है।
चूँकि सावन का महीना शुरू होने वाला है 4 जुलाई से और लंबा सावन, इस प्रकार हमेशा ही गर्भगृह की सफाई होती है। दिल्ली की टीम आती है, जो भक्त हमेशा से करते हैं, उनके द्वारा पूरे गर्भगृह की जो चांदी है उसकी पॉलिश की जाती है। फिर हम नंदी हॉल भी करते हैं। तो ये एक हमेशा सावन के महीने शुरू होने के पहले किया जाता है, उस तारतम्य में की जा रही है। महाकाल मंदिर की व्यवस्था हो या पूरे सवारी मार्ग की व्यवस्था हो, उसमें सभी विभागों के द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिससे किसी प्रकार से किसी की भी समस्या ना हो। 10 सवारियां रहेंगी, उसकी पूरी तैयारी महाकाल प्रबंध समिति द्वारा की जा रही है। तो अभी हम मौजूद हैं उज्जैन के बग्स एनिमेशन एकेडमी पर। बग्स एनिमेशन एकेडमी उज्जैन का एकमात्र इंस्टीट्यूट जहां पर एक्सपीरियंस फैकल्टी सिखाती है मॉडर्न वर्ल्ड की डिमांडिंग स्किल्स जैसे कि 2D 3D एनिमेशन, VFX, मोशन ग्राफिक्स, वेबसाइट डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग। तो यदि आपने भी अभी 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन किया है और आप चाहते हैं ऐसी डिमांडिंग स्किल्स को सीखना, तो उज्जैन का बग्स एनिमेशन एकेडमी होगा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। यहाँ पर मिलेगी फुल प्रैक्टिकल नॉलेज, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से गेस्ट लेक्चर्स और 100% जॉब अपॉर्चुनिटी। तो करियर का कंफ्यूजन छोड़िए और विजिट करिए बग्स एनिमेशन एकेडमी, 50/2 फर्स्ट फ्लोर, वरुचि मार्ग, बिहाइंड गुरुद्वारा, अबव मिनी चौपाटी, फ्रीगंज, उज्जैन। संपर्क करें 8818894033। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से भगवान महाकाल के दर्शन करने उज्जैन आए 6 श्रद्धालुओं के साथ एक के बाद एक 2 घटनाएं हो गई। पहले तो उन्हें भस्म आरती अनुमति बनवाने और गर्भगृह से जलाभिषेक रसीद कटवाने के नाम पर 21,600 रुपए ले लिए गए। वहीं दर्शन के लिए इंतजार करते वक्त 3 बच्चे निशा शर्मा, निष्कर्ष और एक अन्य युवती पर बैरिकेड गिर गया, जिससे तीनों को मामूली चोट आई। हालांकि ठगी का मामला तब उजागर हुआ जब श्रद्धालु रुपए देने के बाद भी तय समय सीमा में जलाभिषेक नहीं कर सके। इसके बाद उन्होंने मंदिर प्रशासन को शिकायत की। इससे एक्शन में आए प्रशासक संदीप सोनी ने श्रद्धालुओं को पहले तो दर्शन करवाए और जिन लोगों ने उनसे भस्म आरती अनुमति और जलाभिषेक के नाम पर रुपए लिए थे, उनसे राशि भी वापस दिलवाई। मामले में महाकाल थाने में भी शिकायत की गई है। इसी तारतम्य में कल भी एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें छत्तीसगढ़ के कुछ 6 भक्त थे और उनसे घनश्याम शर्मा और यश शर्मा ने मिलकर 21,000 रुपए लिए थे भस्म आरती और गर्भगृह दर्शन के। जब उनकी कंप्लेंट पर और जांच की गई तो उसमें और 2 लोगों के नाम आए, जिन्होंने कि एक ने भस्म आरती बनवाई थी और एक ने गर्भगृह दर्शन करवाने के लिए बात कही थी। उन दोनों के फ़ोन पे बात करने की कोशिश की, उन्होंने फ़ोन बंद कर लिया, लेकिन जो हमारे दर्शनार्थी थे उनके कथन लिए गए। जो 2 लोगों ने किया था उनको कथन लिए गए, उनके स्टेटमेंट दिए गए और पूरी जांच प्रतिवेदन बना के 4 लोगों का प्राथमिकी दर्ज करने के लिए थाना प्रभारी को भेजा गया है और मुझे लगता है कि प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है, तो उस पर और अधिकतम कार्रवाई करेंगे। मैं आपके लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि दर्शन व्यवस्था पूर्णतः निःशुल्क है और यदि श्री दर्शन में कोई व्यक्ति आता है तो उसका 250 रुपये ऑनलाइन टिकट श्री महाकालेश्वर.com पे जाके बुक कर सकता है और भस्म आरती भी ऑनलाइन बुकिंग होती है, सिर्फ 200 रुपये लेता है। यदि कोई भी व्यक्ति आपसे ज़्यादा लेने की कोशिश करता है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-233-1008 पर उसकी कंप्लेंट करा सकते हैं और आपको किसी को ज़्यादा पैसा देने की आवश्यकता नहीं, उस पर स्ट्रॉन्गेस्ट एक्शन लेंगे। सर, क्या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की भी प्रस्ताव आपने सरकार को दिया है? देखिए, जैसे बता रहा हूँ कि जो अधिकतम कार्रवाई कर सकते हैं वैसे करेंगे। एक्चुअल प्राइस है वो 200 रुपए है और 750 है, तो हमसे थोड़ा ज्यादा लिए गए हैं, तो उसके खिलाफ फिर हमने एक्शन लिया। बट उसके बाद फिर मंदिर प्रशासन ने हमारी फिर बहुत हेल्प की कि हमारे से दर्शन करवाए, 3-4 बार करवाए और फिर जितना सपोर्ट उन्होंने प्रोवाइड कर सकते थे उसके अगेंस्ट में उन्होंने वो भी सब करवाया और जो बच्चे थे उन्होंने हमारा पैसा भी रिफंड कर दिया है। तो हमको उनके खिलाफ भी ऐसा कुछ उनका करियर खराब हो जाए वैसा कोई एक्शन लेना नहीं है। बस ये एक सबक मिल गया कि वो किसी और के साथ ये ना करे और हमने भी उनको बोला कि वो किसी और के साथ ना करे और उन्होंने कहा है कि जो पैसे उन्होंने लिए हैं वो रिटर्न भी कर दिए हैं, पर उसके बदले में वो 2 महीने के लिए वो अभिषेक करेंगे हमारे नाम से। तो हमें और कोई वो नहीं है, बस ये है कि ये घटना हुई जिसके कारण ये सब सामने आया और उसको सुधारने का हमारा बहुत प्रयास था, जिसके लिए मैंने पूरा ट्राई किया है अपने एंड से कि हम कंप्लेन करें और उसके खिलाफ मंदिर प्रशासन ने भी हमारी बहुत हेल्प की। यार घर में शादी है और इतने सारे फंक्शंस हैं, इतनी सारी बुकिंग्स करना है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे टेंशन नॉट, घर में बजने वाली है शहनाई तो सभी फंक्शंस के लिए एक ही नाम, होटल राज सागर रिजॉर्ट। इनके स्पेशल शादी पैकेजेस का लाभ आज ही उठाओ और शादी को यादगार बनाओ। मेहंदी पैकेजेस मात्र 21,000 में 50 व्यक्तियों के लिए, महिला संगीत पैकेज मात्र 1 लाख में 200 व्यक्तियों के लिए, शादी पैकेज मात्र 2,51,000 में 500 व्यक्तियों के लिए, एसी नॉन एसी रूम्स, डेकोरेशन, साउंड सिस्टम वो भी साथ में,
साथ है बर्थडे पार्टी, कॉन्फ्रेंस, बिजनेस मीटिंग पैकेज मात्र 5100 से शुरू। रखेगा होटल राजसागर रिजॉर्ट आपके अपनों का ख्याल, तो बनाए अपने हर लम्हे को यादगार। होटल राजसागर रिजॉर्ट, इंदौर रोड, उज्जैन। 9826071290, 8109009505। रामघाट पर शुक्रवार को होमगार्ड निदेशालय और भारत स्काउट गाइड के संयुक्त तत्वावधान में संभागीय आपदा प्रबंधन शिविर लगाया गया, जिसमें होमगार्ड जवानों ने बच्चों को डूबते व्यक्ति की जिंदगी को कैसे बचाया जाए इसकी जानकारी दी। दरअसल पिछले दिनों एक के बाद एक कई लोग शिप्रा में नहाने के दौरान असमय अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं। इसी को देखते हुए आपदा प्रबंधन कैंप लगाया गया। इस दौरान स्काउट गाइड के स्टूडेंट्स को बताया गया कि नदी में डूब रहे व्यक्ति को कैसे बचाएं, लेकिन उस दौरान अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें। उज्जैन सहित रतलाम, देवास और नीमच से कैंप में शामिल हुए बच्चों ने भी पूरी गंभीरता से निर्देशों को सुना। इसके बाद रैली के रूप में रामघाट का चक्कर भी लगाया गया। आज का जो शिविर आयोजित हुआ है, होमगार्ड निदेशालय और भारत स्काउट गाइड के संयुक्त तत्वावधान में यह आयोजित हुआ। इसमें प्रमुख रूप से स्काउट गाइड को नदी तट पर समस्त व्यवस्थाएं देखना, उनको रैली निकालकर समझाइश दी गई, क्योंकि पिछले एक सप्ताह में उज्जैन में नदी पर बहुत सारी दुर्घटनाएं हो चुकी है। उन सब से अवेयर करने के लिए स्काउट गाइड को होमगार्ड निदेशालय के निर्देशानुसार, साथ ही संतोष जाट जी और हेमलता पाटीदार मैडम के निर्देशन में यह सारा प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। जलक्रीड़ा का जो कैंप है वो संभागीय कैंप जो यहाँ पर उज्जैन में आयोजित किया गया है, उसे के शिविर संचालक आदरणीय श्री पाठक साहब जी जो संभागीय अधिकारी हैं, और बच्चों को लोगों की सुरक्षा कैसे की जाए इस विषय में जानकारी दी गई। नदी पे यदि कोई आदमी डूबता है तो उसको कैसे बचाना, क्या उसके सामने कूदना, नहीं कूदना, और पीछे से जाके पुश करना, और उसके लिए अपने पास भी सुरक्षा के साधन रखना चाहिए, तभी आप नदी में उतरना चाहिए। ये बहुत नियम, पहले अपनी सुरक्षा, बाद में दूसरे सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। महालोक ढाबा, उज्जैन की वो शान जिसका हर जुबान पर है नाम। 100% प्योर वेज फूड फैमिली रेस्टोरेंट। यहाँ पर है पारिवारिक वातावरण, बच्चों के खेलने के लिए पार्क और झूले, तो आप आराम से उठा सकेंगे खाने का लुत्फ। सुबह नाश्ते में पोहा, जलेबी, मालवा के व्यंजन से लेकर रात के खाने तक, गाड़ियों के लिए बिग पार्किंग एरिया और प्रोफेशनल स्टाफ जो बनाया आपकी आउटिंग को खास। साथ ही है 500 लोगों की स्पेस वाला बर्थडे पार्टी और कॉन्फ्रेंस हॉल। तो आज ही पधारे महालोक ढाबा, शनि मंदिर से कुछ ही दूरी पर, इंदौर रोड, उज्जैन। मध्य प्रदेश शासन के खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह शुक्रवार को भगवान महाकाल के दरबार में पहुंचे। उन्होंने गर्भगृह के बाहर से ही दर्शन किए और फिर नंदी हॉल में बैठकर ध्यान लगाया। दरअसल खनिज एवं संसाधन मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह दोपहर में सपत्नीक भगवान महाकाल के दर्शन करने पहुंचे थे। उन्होंने गर्भगृह के बाहर से ही माथा टेका। मंदिर के बाहर उन्होंने मीडिया से चर्चा भी की। महाकाल लोक को लेकर कांग्रेस द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के सवाल पर उन्होंने कहा कि आरोप लगाना उनका स्वभाव है, उनसे अधिक भ्रष्ट सरकार कोई और नहीं। इस दौरान मंत्री सिंह ने खनिज नीति में हुए बदलाव की जानकारी भी दी। ये व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि महाकाल के दर्शन हरदम आते रहते हैं, यहाँ करते रहते हैं, बहुत लंबा समय हो गया था महाकाल के दर्शन किए हुए, और इसलिए आज परिवार सहित उनके दर्शन करने के लिए आया था। अभी हमारी कुछ रेत पॉलिसी को लेके हमारे नए टेंडर हमारे रेत के हो रहे हैं, उसमें भी कुछ चेंजेस हुए हैं और उनकी कल परसों से विज्ञप्ति जारी हुई है। और ये एनजीटी पीरियड है हमारा सितंबर तक, इसके बाद उसमें नए टेंडर हमारे आएंगे। उज्जैन का पॉपुलर टैटू स्टूडियो जहां शुरू हो चुका है उज्जैन का पहला टैटू इंस्टीट्यूट। तो स्टूडेंट्स जो बनाना चाहते हैं इस आर्टिस्टिक फील्ड में अपना करियर, उनके लिए आ चुका है VIP इंक टैटू स्टूडियो एंड एकेडमी। यहाँ मौजूद है बेसिक कोर्स 3 मंथ्स, इंटरमीडिएट कोर्स 6 मंथ्स, एडवांस कोर्सेज जैसे पोर्ट्रेट रियलाइजेशन, 3D आर्ट और हाइपर रियलाइजेशन। VIP टैटू स्टूडियो एंड एकेडमी पर है स्पेशल बैचेस, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, प्लेसमेंट फैसिलिटी और हाँ, लाइफ टाइम मेंबरशिप। साथ है टैटू डिजाइनिंग, टैटू रिमूवल, पियर्सिंग और माइक्रो पिगमेंटेशन जैसी सर्विसेज। तो आज ही विजिट करें फर्स्ट फ्लोर अबव एपेक्स बैंक, शहीद पार्क, उज्जैन। संपर्क करें 8770320344 या फिर 9770069884। आप देख सकते हैं ये सड़क दिखने में इतनी खराब लग रही है कि गड्ढे भी बड़े बड़े हो गए हैं और गाड़ी चलाने में पूरी दिक्कत आ रही है।
मॉनसून की दस्तक के साथ ही सड़कों की हालत भी खराब होने लगी है। कई जगह तो ये बताना मुश्किल हो गया है कि सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों के बीच सड़क। ऐसे में इन खस्ताहाल सड़कों से वाहन चालकों का निकलना काफी दुभर हो गया है। बारिश के चलते परेशानी और दुर्घटनाएं दोनों बढ़ गई है। दरअसल हम बात कर रहे हैं ग्राम इंगोरिया से छोटी चौपाटी तक के मार्ग की, जो काफी जर्जर हो चुका है। सड़कों पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, जिसमें बारिश का पानी भर गया है। पानी भरने से वाहन चालकों को गड्ढों की गहराई का अंदाजा नहीं रहता और वो दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि किसी का इस और ध्यान ही नहीं है। उन्होंने जल्द से जल्द सड़कों की मरम्मत करने की मांग जिम्मेदारों से की है, ताकि हादसों पर ब्रेक लगाया जा सके। बरसात में तो और ज़्यादा दिक्कत आ रही है, और बरसात के टाइम में तो इतनी दिक्कत आती है कि निकलने में परेशानी होती है। धन्यवाद। केंद्र सरकार ने शहर में यूनिटी मॉल स्थापित करने को लेकर स्वीकृति दे दी है। मॉल बनने से विकास के साथ रोजगार के भी नए अवसर सृजित होंगे। यूनिटी मॉल के संचालन एवं निर्माण में नगर निगम की भूमिका हो, इसके लिए महापौर ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश को उज्जैन आगमन पर पत्र सौंपा है। महापौर मुकेश टटवाल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी पत्र लिखा है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि शुरुआत में यूनिटी मॉल निर्माण की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एवं प्राक्कलन उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने तैयार की थी। राज्य शासन ने यूनिटी मॉल का काम उज्जैन विकास प्राधिकरण के माध्यम से करवाने का निश्चय किया है। चूंकि यूनिटी मॉल की डीपीआर उज्जैन स्मार्ट सिटी द्वारा ही तैयार की गई थी, अतः इसके निर्माण के लिए एजेंसी भी उज्जैन नगर निगम को नियुक्त किया जाए। इससे प्राप्त होने वाले राजस्व का उपयोग शहरवासियों और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मूलभूत सुविधाओं को और बेहतर बनाने पर खर्च किया जाएगा, जिसका फायदा प्रदेश सरकार को भी होगा। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो आपको अभी न्यूज का बुलेटिन कैसा लगा? इसका फीडबैक हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111114407 पर भेज सकते हैं। कल दोबारा मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।